जनता का वोट जब ईवीएम का बटन दबेगा ना तो आपको लगेगा उस ओलावृष्टि से कोई टक्कर में नहीं रहेगा, सीधे घायल होगा, कुछ इधर गिरेगा कुछ उधर गिरेगा। ये बात तो पूरे देश में है, जनता का मूड सभी लोग जान रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदंजर, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बिहार विधान परिषद विपक्ष के नेता हरी सैनी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हरी सैनी पहली बार एमएलसी बने और भारतीय जनता पार्टी उन्हें बिहार विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहली बार बने, विपक्ष का नेता बने, बनाने के लिए सिर्फ जैसे विवाह के लिए केवल उम्र का होना, केवल उम्र आरे नहीं आता है, बहुत सारा फैक्टर होता है। तो किसी भी पद के लिए बहुत सारा फैक्टर होता है और ये निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना रहता है। उनको जो अच्छा लगा वो निर्णय लिए। ये केवल नया और पुराना से के विषय पर ये केवल तय नहीं होता है। 3 दिन से जेडीयू और आरजेडी का बैठकों की दौड़ चल रही है। जब से नीतीश कुमार राष्ट्रपति के जो रात्रि डिनर करके आए हुए हैं तब से वो मीटिंग कर रहे हैं 3 दिन से लगातार। कल जिला अध्यक्ष का मीटिंग था जेडीयू का और आज विधायक से लेकर प्रखंड अध्यक्ष का मीटिंग है। उधर आरजेडी भी मीटिंग कर रही है। तो क्या ऐसा लगता है कि कहीं सियासी उथल पुथल ऐसा कुछ है? देखिए, जो तेज विद्यार्थी है वो 365 दिन पढ़ता है और जो सामान्य विद्यार्थी है वो परीक्षा के समय में आकर वो दिन रात एक करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश और केंद्र स्तर तक के नेता वो 365 दिन काम कर, वो 6 दिन, दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, काली पूजा, प्रतिदिन वो काम करता है। और इन लोगों के बारे में जो आप बता रहे हैं तो उनके बारे में मैं क्यों बताऊंगा, वो तो जनता जानती है। वो जगेंगे तब जब उनका चुनाव का समय आएगा तब। तो इनको लग रहा है कि भाई अभी इस तरह का समय है, बैठक करना चाहिए, नहीं तो बुझेगा कि भाई दौर में भी नहीं है। तो दौर में नहीं है लोग कहेंगे, इस कारण बैठक भी कर लेते हैं। ऐसा ना लोग कहते कि दौर में है ही नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन एक ओर है और दूसरी ओर एनडीए है। क्या दोनों में टक्कर होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर उसी तरह 2019 की तरह? देखिए, अभी हम एक रोज बोले हुए थे कि टक्कर किस में होता है? लगभग एक शक्ति के एक जैसा शक्तिशाली दो तरफ से होता है तो टक्कर होता है। लेकिन किसी आम के पेड़ में आम फला हुआ है, एक नहीं हजारों हजार, और जब ओलावृष्टि का होता है तो ओलावृष्टि और आम में टक्कर नहीं होता है। वो सिर्फ ओलावृष्टि आम पर गिरता है। जो कुछ आम है जो सीधे नीचे गिर जाता है और कुछ घायल हो जाता है। जो गिर गया वो भी काम का नहीं, जो पूरा घायल हो गया वो भी कोई काम का नहीं। तो इस बार देश के राजनीति में, लोकसभा चुनाव में, बिहार में भी वही होने वाला है। जिस तरह एक आम में हजारों आम रहता है, ओलावृष्टि में वो सीधे घायल होता है या गिरता है। जनता का वोट जब ईवीएम का बटन दबेगा ना तो आपको लगेगा उस ओलावृष्टि से कोई टक्कर में नहीं रहेगा, सीधे घायल होगा, कुछ इधर गिरेगा कुछ उधर गिरेगा। टक्कर उक्कर नहीं है इस बार। तो आपने कहा कि 2024 का भी जिक्र किया, 2025 विधानसभा चुनाव का भी जिक्र। क्या भारतीय जनता पार्टी 2025 में बिना बैसाखी के सहारे बिहार के तख्त पर अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रहेंगे? जनता इसी मूड में,
जनता प्रतीक्षा में है कि ऐसा ही हो कि भाजपा की सरकार बने। भाजपा भी जनता का मूड देखकर कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो बिहार के आवश्यकता को भांप कर पार्टी भी यही सोच रही है। लेकिन फाइनली होगा क्या, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, हम प्रांत में हैं। यह निर्णय हमारे केंद्र के शीर्ष के नेताओं को लेना रहता है, ये तो वो जानेंगे, उनका निर्णय होगा। लेकिन बिहार का मूड है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत अपना सरकार हो। अब बात करें एक बयान ललन सिंह का, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि झूठ के सहारे ये देश नहीं चलेगा, इसके बारे में क्या कहना है? झूठ कौन बोल रहा है? उनका कहना क्या है? भारतीय जनता पार्टी झूठ बोले? झूठ तो बोल रही है। पूरे देश में मैं ये बात बहुत जगह बोलता हूँ कि आपके जैसे एंकर जब सड़क पर आके माइक लोगों को बढ़ाते हैं तो वो साइकिल पर चलने वाले, मोटरसाइकिल पर चलने वाले, 4 चक्का पर, ट्रक पर या फिर सुपर हो, किसी को ऐसे माइक बढ़ा देता है, जब इस मुद्दा पर पूछता है तो वो ऐसे जवाब देता है जैसे लगता है उसके शरीर में वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महारानी झांसी की रानी का आत्मा प्रवेश कर गया है। उतने जुनून के साथ अपने देश और अपने नरेंद्र मोदी के बारे में, उनके बारे में सकारात्मक सोच रखता है। और ये बात तो केवल बिहार में नहीं है, ये बात तो पूरे देश में है। अब पूरे देश में है, जनता का मूड सभी लोग जान रहे हैं, फिर भी बहुत बाबू बहुत कुछ बोलते हैं। तो पहले ही मैं कह दिया हूँ, वो नहीं बोलेंगे तो उन लोगों को लगता है नहीं बोलेंगे तो लोग बुझेगा कि भाई ये आप पहले ही वोट से आउट हो गया। तो इसलिए भी उनको बोलना भी चाहिए, बोलना है ठीक है, बोलना भी चाहिए। आप सुन रहे थे बिहार विधान परिषद विपक्ष के नेता हरीश सहनी को। इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी विष्णु के साथ मैं सदन जी पटना।